नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं प्रज्ञा आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ अपने प्रोग्राम में। दोस्तों, ये मेरे व्हाट्सएप नंबर है। यदि किसी को भी कुंडली से रिलेटेड जानकारी चाहिए तो आप इस पे संपर्क कर सकते हैं। और यदि मेरा प्रोग्राम आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक करो, शेयर करो, प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कनक धारा स्रोत के बारे में। दोस्तों, कल हमने श्री सूक्त के बारे में बात की थी। मेरा मन किया कि मैं कनक धारा भी आपको बताऊं, क्योंकि ये दोनों इतने खास है ना। ये आपको लक्ष्मी कहीं ना कहीं से लाके दे देंगे। मतलब ऐसा नहीं कि कहीं से उठा के आ जाएगी। दोस्तों, ये है कि आपके मार्ग खोल देंगे ना, आपके जो दिमाग में नए नए थॉट आएंगे और आपको एक रास्ता बता देंगे करने के लिए। और 100% ये पैसा आ जाता है घर में, ऐसा है। कनक धारा अर्थात कनक बोला जाता है सोने को। तो ये क्या करता है, अट्रैक्शन करता है दोस्तों। और इस युग की सबसे बड़ी प्रॉब्लम एक पैसा भी है कि लोग अधिकतर हम क्यों भाग रहे हैं। हम पैसे के लिए ही तो भाग रहे हैं। घर में अच्छी सुविधा और सुख समृद्धि से हम रहें, खाए पिए। दोस्तों, पैसा तो सभी कमाते, पर क्या होता है, बचत नहीं हो पाती, बरकत नहीं हो पाती, सेविंग नहीं हो पाती। तो ऐसा है कि यदि आप ये कनक धारा या श्री सूक्त जो भी करते हैं ना, तो ये क्या करता है, उनको खींच के लाता है और पैसे सेविंग करवा के रखता है। क्योंकि दोस्तों, लक्ष्मी को चंचला बोला जाता है, तो ये एक जगह टिकती नहीं है। तो हमको क्या करना पड़ता है, इन्वेस्ट करना पड़ता है। तो ये बिजनेस, जमीन, जो भी आपको लगे वो खरीद के और उसको रखना पड़ता है साइड में। दोस्तों, तो ये खरीदेंगे कैसे, जब आपके पास सेविंग होगी। तो सेविंग भी हमें मतलब कंटिन्यू आनी चाहिए। तो बस इसके लिए आप कनक धारा स्रोत का पाठ करिए। और ये जो पार्ट है, ये क्या करेगा, कहीं भी किसी भी तरीके से पैसे को अट्रैक्शन करता है। और दोस्तों, हम भी चाहते हैं कि कोई गरीब नहीं रहे। कम से कम सबके पास इतना पैसा हो कि सब सुखी शांति से खा ले और प्रॉब्लम ना हो। क्योंकि आजकल कलयुग है, खर्चे बहुत हो रहे हैं। सभी लोग लग्जरी की तरफ बढ़ रहे हैं, लिमिट से बाहर जा रहे हैं। लोन है, कर्जा, तो उसमें भी ये सबसे ज्यादा हेल्प करता है। और इसको भगवान आदि शंकराचार्य ने रचित किया था। इसकी एक स्टोरी दोस्तों, जब ये भगवान आदि शंकराचार्य तीर्थाटन निकले थे तो भिक्षा मांग रहे थे। तो उन्होंने एक महिला, ब्राह्मण महिला थी, उनके घर पे गए और उन्होंने भिक्षा का बोला। तो उस महिला को लगा मेरे घर पे ब्राह्मण है तो क्या दूं मैं। तो फिर उन्होंने सूखा आंवला पड़ा था वो ही दे दिया। तो भगवान को बहुत बुरा लगा कि इनकी स्थिति कितनी देर, कम से कम एक वक्त का खाना भी नहीं उनको मिल रहा है। तो फिर उन्होंने माँ लक्ष्मी का आह्वान किया। तो माँ लक्ष्मी आई, पर उन्होंने मना कर दिया कि इनके पूर्व जन्म के जो, पिछले जन्म के जो संस्कार है वो इस लायक नहीं है कि मैं इनको ये भोजन, दाना, पानी, पैसे दे सकूं। तो फिर भगवान आदि शंकराचार्य ने आसन लगाया वहीं आंगन में, और कनक धारा जो स्रोत है उसका रचित, उसको रचना करा उसका उसी समय। तो माता लक्ष्मी ने आंवले की जो सोने की वर्षा की वहां पे। तो इससे ही आप समझ जाइए कि आदि शंकराचार्य ने ये किया है। क्योंकि जो भगवान आदि शंकराचार्य जो हमारे वैदिक जो धर्म है उनके, उनको उनको उन्होंने प्राण दिए हैं। मतलब आप सभी बोलते हो ना कि इस संप्रदाय के ये गुरु है, तो हमारी जो भारतीय संस्कृति के वैदिक धर्म है उन सभी को जीवित आदि शंकराचार्य गुरु ने रखा है। इसके बाद 207 में आपको क्या करना है कि एक विष्णु की, भगवान जी की एक माला आपको जरूर करना है। जैसे उनका जो छोटा सा मंत्र है, ओम श्री नारायणे नमः, ये वाली आप माला कर सकते हैं। और एक उनका एक बीज मंत्र है श्रीम, ये करके भी आप कर सकते हैं। और साथ में यदि आपके घर में जो बोला जाता है उसको श्री यंत्र वो हो, तो उस पर भी 3 बार कुमकुम आप छोड़ सकते हैं। श्रीम 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 3 बार बोलकर ऐसे। क्योंकि दोस्तों, जो भी यंत्र है, या आपने देखा होगा पिरामिड, मंदिरों के निर्माण, ये सब एक अलग इफेक्ट डालते हैं। क्योंकि ये एक एनर्जी को इकट्ठा करते हैं। यदि आपके घर में आप श्री यंत्र रखते हैं ना, तो ये भी पैसे को इकट्ठा, एकत्रित या अट्रैक्शन करता है इसको। इसलिए ये भी बहुत जरूरी होती है। क्योंकि लक्ष्मी जी को उनसे रिलेटेड चीजें आप करते हैं तो वो प्रिय लगती है उनको। तो दोस्तों, ये स्रोत कौन सा है, अंगम हरे पूलक भूषणम आशयंती भृंगागनेव मुकुलाभरणम तमालम। दोस्तों, ये आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा, काफी फेमस है, काफी सारे लोग करते हैं। और आपको चेंज देखना हो तो आप एक एक महीने इसको त्रिकाल संध्या में कर सकते हैं 3 बार। 3 बार नहीं कर सकते तो सुबह ब्रह्म मुहूर्त में आप इसको 3 बार कर लीजिए। या नहीं बनती तो भी आप एक पार्ट शुक्रवार शुक्रवार कर लीजिए। या फिर कंटिन्यू एक टाइम पर ये करिए, करके देखिए, करेंगे तो होगा 100%। धन्यवाद दोस्तों।